नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें 36वां जातक है, शकुन जातक। यंग निश्चिताति। यह गाथा बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय दग्ध पर्णशाला, जिसकी पर्णशाला जल गई थी, बिच्छू के विषय में कही। वर्तमान कथा। एक बिच्छू शास्ता के पास से कर्म स्थान ग्रहण कर जेतवन से निकल कौशल जनपद की एक सीमांत ग्राम समीपस्थ एक अरण्य के निवास स्थान में रहता था। वर्षावास के पहले ही महीने में उसकी पर्णशाला जल गई। उसने मेरी पर्णशाला जल गई, मैं कष्टपूर्वक रहता हूँ, मनुष्यों से कहा। मनुष्यों ने अभी हमारे खेत सूखे हैं, उन्हें पानी दे बीज बो चुकने पर मेड़ बांधकर, मेड़ बांधने के पश्चात गुड़ाई कर चुकने पर, काट चुकने पर दमरी करके, इस प्रकार यह वह काम दिखाते हुए उन्होंने 3 महीने व्यतीत कर दिया। वह बिच्छू 3 महीने तक खुले में कष्ट से रहने के कारण कर्म स्थान अभ्यास में उन्नति न कर अरहत्व विशेष न प्राप्त कर सका। पवारणा के पश्चात वह बुद्ध के पास पहुंच प्रणाम कर एक ओर बैठा। शास्ता ने उससे बातचीत करते हुए पूछा, बिच्छुओं, क्या वर्षावास सुखपूर्वक व्यतीत किया? क्या कर्म स्थान सफल हुआ? उसने वह समाचार कह उत्तर दिया कि निवास स्थान के अनुकूल न होने से मेरा कर्म स्थान सफल नहीं हुआ। बुद्ध ने, बिच्छू, पहले समय में तिरस्चीन प्राणी भी अपनी अननुकूलता पहचानते थे, तूने क्यों नहीं पहचानी? फिर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृप ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व पक्षी योनि में उत्पन्न हो पक्षी गण सहित अरण्य में शाखा प्रशाखाओं से युक्त एक विशाल वृक्ष के आश्रय में रहते थे। एक दिन उस वृक्ष की परस्पर रगड़ खाती शाखाओं से चूर्ण सा गिरने लगा तथा धुआं उठने लगा। ऐसा देख बोधसत्व ने सोचा, इस प्रकार रगड़ खाती हुई 2 शाखाएं आग पैदा करेंगी, फेंकेंगी, जो गिरकर पुराने सूखे पत्तों में लग जाएगी। उसके बाद इस वृक्ष को भी जला देंगी। हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें यहाँ से भागकर अनंत जाना चाहिए। यह सोच उसने पक्षी समूह को यह गाथा कही। जिस वृक्ष का पक्षियों ने आश्रय लिया है, यह वृक्ष आग छोड़ता है, इसलिए हे पक्षियों, अन्य दिशाओं को जाओ। हमारे शरणगत स्थान से ही भय उत्पन्न हो गया। जगति रुहंती। जागत अर्थात पृथ्वी, वहाँ उत्पन्न होने वाला रुख जगति रुह। विहंग माति। विहं अर्थात आकाश, वहाँ आकाश में गमन करने के कारण पक्षी को विहंगम कहते हैं। दिशा भज थाती। इस वृक्ष को छोड़ अनंत भागकर चारों दिशाओं में विचरो। वक्कंगाति। पक्षियों का संबोधन। वे अपने उत्तमांग को, गले को कभी कभी वक्क टेढ़ा करते थे, इसलिए वक्कंगा कहलाते हैं। अथवा उनके दोनों ओर पंख होने के कारण भी वह वक्कंगा कहलाते हैं। जातं शरणतो भयंती। हमारे आश्रय स्थान वृक्ष से ही भय पैदा हो गया है, आओ अनंत चलें। बोधसत्व की बात मानने वाले बुद्धिमान पक्षी उसके साथ एक ही उड़ान में उड़कर अनंत चले गए। लेकिन जो मूर्ख थे वह ऐसे ही एक बूंद पानी में मगरमच्छ देखा करता है, सोच उनकी बात न मान वहीं रह गई। अल्पकालोपरांत ही बोधसत्व ने जैसा सोचा था वैसे ही आग पैदा होकर उस वृक्ष में लग गई। धुआं और ज्वालाओं के उठने पर धुएं से अन्य पक्षी अनंत न जा सके, वहीं आग में गिरकर विनाश को प्राप्त हुए। बुद्ध ने, बिच्छू, पहले समय में तिरस्चीन योनि में पैदा हुए भी वृक्ष के ऊपर रहते हुए अपनी अननुकूलता को जानते थे। तुमने क्यों न पहचाना?
यह धर्म देशना के आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। आर्य सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर वह भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। बुद्ध ने भी परिणाम संगठित कर जातक का सारांश प्रस्तुत किया। उस समय बोधसत्व की बात मानने वाले पक्षी, अब बुद्ध परिषद और बुद्धिमान पक्षी तो मैं ही था। सकुड़ जातक है नंद जातक। मये सोवड़यो राशीति। यह जेतवन की घटना है। सारपुत्र स्थिविर के शिष्य से यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कही। वर्तमान कथा। वह भिक्षु शुभाषी था, वचन सहिष्णु था और अति उत्साह से स्थिविर की सेवा करता था। एक समय सारपुत्र स्थिविर राजगृह निकट शास्ता की आज्ञा ले चारका करते हुए दक्षिणागिरी जनपद पहुँचे। वहाँ पहुंचकर वह भिक्षु अभिमानी होकर स्थिविर का कहना नहीं करता था। आवुष यह कर कहने पर स्थिविर का प्रतिपक्षी विरोधी हो जाता। स्थिविर उसका आशय चित्त की बात न समझते जानते। वह वहाँ चारका कर फिर जेतवन लौट आए। स्थिविर के जेतवन विहार पहुँचने के उपरांत वह भिक्षु फिर पूर्ववत हो गया। स्थिविर ने शास्ता से निवेदन किया, बनते मेरा एक शिष्य एक स्थान पर रहते समय 100 मुद्रा के खरीदे हुए दास के समान रहता है। दूसरे स्थान पर रहते हुए अभिमानी हो यह कर कहने पर प्रतिपक्षी हो जाता है। शास्ता ने सारपुत्र, इस भिक्षु का यह स्वभाव इस समय ही ऐसा नहीं है। यह पहले भी एक स्थान पर तो 100 मुद्रा से क्रीति दास तुल्य रहता था, दूसरे स्थान पर प्रतिपक्षी प्रतिशत्रु हो जाता था। कि स्थिविर के याचना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृब्रह्मदत्त की राज करते समय बोधसत्व ने एक कुटुंब में जन्म लिया। उसका एक गृहस्थ मित्र वृद्ध था। उसकी स्त्री तरुण थी। उससे उसने एक पुत्र प्राप्त किया। उसने सोचा, कदाचित यह तरुण स्त्री मेरी मृत्यु के बाद किसी दूसरे पुरुष को लेकर इस धन को नष्ट करे, मेरे पुत्र को न दे। इस कारण मैं इस धन को पृथ्वी में गाड़ दूं। घर के नंद नामक नौकर को ले जंगल में जा, एक स्थान पर धन को गाड़, उसको बताकर, तात नंद, मेरे मरने पर मेरे पुत्र को यह धन बता देना। इस वचन से असावधान मत होना। इस प्रकार उपदेश देकर मर गया। क्रम से उसका पुत्र बड़ा हो गया। माता ने कहा, तात तेरे पिता ने नंद को ले जाकर धन गाड़ा था, उसे मंगवा कर कुटुंब को पाल। उसने एक दिन नंद से पूछा, मामा क्या मेरे पिता ने कुछ धन गाड़ा है? स्वामी, हाँ। कहाँ? वह कहाँ गड़ा है? स्वामी, जंगल में। तो चलें, कह कुदाल टोकरी ले जहाँ धन गड़ा था। वहाँ पहुंचकर पूछा, मामा धन कहाँ है? नंद ने धन के ऊपर जाकर उस पर खड़े हो धन के कारण अभिमानी हो, अरे दासी पुत्र चेटक, यहाँ तेरा धन कहाँ से आया? कहकर कुमार को अपमानित किया। कुमार ने उसके कठोर वचन को सुनकर अनसुने की भांति कहा, तो चलें। उसको साथ ले लौटकर फिर 2-3 दिन व्यतीत हो गया। नंद ने उसी प्रकार अपमानित किया। कुमार ने उसके साथ कट वचन न कह लौटकर, यह दास इस बार धन बता दूंगा कहकर जाता है, लेकिन वहाँ जाकर अपमान करता है। न मालूम इसका कारण क्या है। मेरे पिता का एक कौटुंबिक मित्र है, उससे पूछकर इसका कारण मालूम करूँगा। सोचा, बोधसत्व के पास जा सारा व्रत बताकर, तात क्या कारण है? पूछा। बोधसत्व ने, तात जिस स्थान पर खड़ा होकर नंद अपमानित करता गाली बकता है, उसी स्थान पर तेरे पिता का धन है। इसलिए जब नंद तुझे गाली दे तो आरे दास गाली क्या बकता है, कह उसे खींच कर कुदाली ले उस स्थान को खोद, कुल से प्राप्त धन को निकाल, दास से उठवाकर धन ले जाना, कह यह गाथा कही। जहाँ पर दासी पुत्र नंदक खड़ा होकर कठोर शब्दों की गर्जना करता है, मैं समझता हूँ वही स्वर्ण में आभरणों का ढेर है, वही सोने की माला है।
मय्येति ऐसा मैं मानता हूँ। शोवर्ण ज्योति सुंदर वर्ण होने का शोवर्ण में वह कौन कौन सी चांदी मणि सोना मूंगादि रत्न। इस स्थान पर स्वर्ण से यह अर्थ है उनका ढेर, स्वर्ण का ढेर। स्वर्ण माला चाहती तेरे पिता के पास जो स्वर्ण माला थी वह भी मैं मानता हूँ कि यही है। नंद को यथ दासोती जिस स्थान पर दास नंदक खड़ा है। आम जा तोती हाँ आम मैं दासी हूँ। इस प्रकार दासत्व के भाव को प्रकट करने वाली दासी का पुत्र। ठितो थुल्लानी गज्जतीति वह जिस स्थान पर खड़ा होकर स्थूल वचन कठोर वचन बोलता है वहीं मैं समझता हूँ कि तेरा कुल धन है। बोधसत्व ने कुमार को धन लाने का उपाय बता। कुमार बोधसत्व को प्रणाम कर घर जाकर फिर नंद को ले धन गड़ा होने के स्थान पर जा उपदेशानुसार उस धन को ला कुटुंब को पाल। बोधसत्व के उपदेशानुसार दान आदि पुण्य कर जीवन की समाप्ति पर यथाकर्म परलोक सिधारा। बुद्ध ने पहले भी इस भिक्षु का यही स्वभाव था। कह यह धर्म देश न कह प्रणाम का सामंजस्य कर जातक का सारांश उपस्थित कर दिया। उस समय का नंद अब का सारपुत्र का शिष्य था, लेकिन पंडित कुटुंबिक तो मैं ही था। नंद जातक इस जातक के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।